जय हिंद। ये लेक्चर दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है ना, जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों को किस किस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अगला वीडियो में ये पढ़ेंगे कि किस किस तरह क्वेश्चन आ गया है, आज तक पूछा जा चुका है, या फिर किस किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं, है ना, मेजरमेंट। बोले मेजरमेंट किसको कहते हैं? मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि टेम्परेचर, उसको हम लोग मैथमेटिकली, है ना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली कैसे उसको लिखते हैं, है ना, और कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे बोले कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, कितना ठंडा है या फिर कितना गर्मी है, तो बोले 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको कैसे एक्सप्रेस की? नंबर के रूप में, है ना, और उसके यूनिट के रूप में। किस चीज को कैसे मेजरमेंट किया जाता है ना, अलग अलग क्वांटिटी के बारे में, इसके बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? पहला, है ना, फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है उसके बारे में, यूनिट के बारे में कितना टाइप का होता है उसके बारे में, है ना, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में और पूरा दुनिया में जो यूनिट है ना, उसका मेजरमेंट या फिर उसका लेखा जोखा रखता है। अलग अलग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो शुरुआत करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आसान भाषा में बोले तो बोलेंगे कि जिसको हम लोग नंबर के रूप में और उसके यूनिट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, उसको डिस्क्राइब करते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोले तो बोलेंगे, है ना, कि एक ये गुण है, ये क्या है? प्रॉपर्टी है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर जो यूनिट होता है उसके रूप में, उसके फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर मेजर करते हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसी चीजों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं या तो फिर नापते तौलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो दो भाग में बांटा गया है, दो कैटेगरी बनाई गई है। पहले को बोलते हैं क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहले इसके बारे में समझते हैं, है ना, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या होता है। तो मेरे भाई, है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको, है ना, हम लोग, वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है ना, दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है ओनली 7। क्या क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी और फिर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये तो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यदि बात करें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो बोलेंगे कि वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना, उसी से डिराइव होकर के बने हुए होते हैं, है ना, या तो फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जो फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास जो है ना, तो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस पर डिपेंड किया। जैसे बोले एक्सेलरेशन भी जो होगा ना, सो एक्सेलरेशन जो है ना, वो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा जैसे प्रेशर हो गया, तो प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स भी क्या है ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। और फिर और जो फोर्स जो होगा वो भी बहुत सारा, है ना,
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि भाई क्या होता है आखिर यूनिट, क्या होता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या यूनिट। यदि थोड़ा सा और स्टैंडर्ड भाषा बोलेंगे तो बोलेंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, जिससे हम लोग ये कंपेयर करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे कि बोले कि वजन है, वजन क्या है, जो वेट है ना, मास है, वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि उसके यूनिट के रूप में। जैसे बोले कि 5 केजी है, कोई जो वस्तु है वो 5 केजी है, तो उसमें क्या आया केजी, और केजी जो है ना, केजी एक खास वजन होगा है ना, उसके कंपेयर करके है ना, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग वर्णन करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जो यूनिट है ना, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी में जो दोनों यूनिट होता है ना, वो उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे बोले कि भाई साहब 5 केजी लिखा हुआ है, तो ये जो केजी है ना, वो दिखाता है उसके यूनिट को, और उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है ना, वो ये दिखाता है कि जो वो क्वांटिटी है, वो जो मास है ना, उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितना टाइम्स है, कितना गुना है, ठीक है। जैसे बोले कि 7 मीटर की किसी, इसका लंबाई मान लो कि 7 मीटर है, तो ये मीटर जो है ना, तो इस लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, और फिर ये जो 7 है उसके क्वांटिटी को दिखा रहा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उससे कितना गुना है, ठीक है। तो भाई साहब यूनिट भी जो है ना, तो 2 तरह का होता है। पहले वाले को बोलते हैं है ना फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो हमने 700 फिजिकल क्वांटिटी बताया था है ना, उसका जो भी यूनिट होता है उसको हम लोग रखते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या रखते हैं, किसमें रखते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि आप नोट करिएगा है ना, कि आप जानते भी होंगे, 2-3 चीज नहीं जानते होंगे। पहला है ना मास केजी, लेंथ मीटर है ना, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर है ना। जैसे उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी उसका होता है कैंडला, याद रखिएगा CANDLA। उसके बाद फिर होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट होता है मोल, क्या होता है मोल। तो भाई साहब अब चलते हैं है ना, क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, क्या होता है डिराइव्ड यूनिट। तो बोलेंगे कि जो भी डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी था, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी था है ना, उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि बोले कि फोर्स जो था ना, तो डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी था, सॉरी डिराइव फंडामेंटल सॉरी डिराइव है ना फिजिकल यूनिट। क्या बोल रहे हैं यार, डिराइव्ड है ना फिजिकल क्वांटिटी था, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होता है ना क्या न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। जैसे बोले प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, क्या होता है पास्कल। तो ये सभी है ना जो यूनिट है वो किससे डिराइव होकर बना है, फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होता है उससे डिराइव करके बना है। अब बोलो कैसे, तो बोलेंगे है ना कि भाई साहब फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो भाई साहब है ना, ये जो है ना वेलोसिटी, वो भी उसको भी लोग लिख सकते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट के रूप में। ऐसे मास है तो मास हो गया, फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, और भी वेलोसिटी लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। और फिर यहाँ पर है नीचे लिखा टाइम, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ, वो भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, टाइम फंडामेंटल यूनिट। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितना भी डिराइव्ड यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट से डिपेंड करता है, उससे से मिलकर के बनता है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं है ना कि क्या होता है, मेजरमेंट को हम लोग कैसे करते हैं, मेजरमेंट आखिर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी तुरंत बताया था आप लोगों को, सिंपल सी बात है, जैसे बोले कि वो लंबा है, यहां से यहां तक लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए कि 5 मीटर। तो इसमें कोई भी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो दो चीज आएगा, नंबर आएगा, उसके साथ यूनिट होगा। और नंबर जो है ना, तो उसका क्वांटिटी को बताता है, और जो उसका यूनिट होगा उसका है ना, उसी चीज का जिस लंबाई है ना, तो उसका जो यूनिट होगा है ना, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, कुछ लंबा होगा है ना, इतना लंबा समझिए मीटर। और फिर इसके पास जो नंबर है वो ये दिखाता है कि उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कितना टाइम्स है ये लंबाई। चलिए आगे समझते हैं। तो भाई साहब है ना, 1960 में, कितना, 1960 में है ना, एक हुआ था है ना, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, और इसके अनुसार बहुत सारा जो चीजें हैं, बहुत सारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट बनाया गया था, है ना, क्या यूनिट, किस चीज में उसको मेजर किया जाएगा, है ना, ये बनाया गया था। और उसमें पूरा दुनिया का जो साइंटिस्ट है ना, वो उसको एक्सेप्ट किया, है ना, उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या होता है, एसआई यूनिट। और जितना भी मैंने आप लोगों को यूनिट पढ़ाया वो सभी क्या था, एसआई यूनिट, ठीक है ना। जितना भी यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, जो मैंने आप लोगों का यूनिट बताया वो सब क्या था, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। भाई साहब यदि ये बात करें है ना कि अलग अलग यूनिट के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला पूछा जाता है क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना दूरी हो सकता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब है ना कि अर्थ से सन का है ना कितना बीच का दूरी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। और इसका जो लंबाई होता है ना, 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये समझ आया। अब समझ लेते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। और कितना डिस्टेंस का यूनिट है, तो बोलेंगे कि स्पेस में, चाहे तो फिर एयर में, आया कि ना आया, स्पेस में है ना, 1 सेकंड, 1 साल में, स्पेस में 1 साल में सन के द्वारा, सन के जो लाइट है उसके द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा है ना, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। 1 साल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर में है ना, एक लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर उसमें होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 15 मीटर दूरी। ये समझ में आया। और एक चीज और, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया है ना, और एक चीज समझते हैं और भी, ठीक है, कि क्या होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब जो वेवलेंथ है ना, उसका वेवलेंथ जो भी अलग अलग चीजें का वेवलेंथ होगा है ना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके वेवलेंथ को। जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, और वेवलेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम में, और इसका लंबाई होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है
10 to the power 10 to the power minus 10 मीटर, 10 to the power minus 10 मीटर। तो ये सब कुछ जो यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं आगे और समझते हैं, है ना, कि भाई मेरे एक इंटरनेशनल, है ना, ब्यूरो ऑफ वेट चेंज, वेट एंड मेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। मतलब ये पूरा दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लेखा जोखा रखती है कि कौन सा जो चीज है, कौन सा, है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट कितना होना है, क्या होना है, और उस यूनिट में कितना उसका साइज होना है, कितना उसका वजन होना है, चाहे कितना उसका मेजरमेंट है।